अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो एक वफाकी वज़ीर से इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है। एक एक्सटेंशन की टेंशन शरीफ ख़ानदान के अपने अंदर दिखाई दे रही है। आया वाक़यतन ये टेंशन है या मज़ीद कुछ गेन करने की कोशिश की जा रही है? इमरान खान की सेहत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा। सलमान बिन राजा और अलीमा खान इस पर वाज़ेह कर चुके हैं। अली बिन गंडापुर के हवाले से कुछ इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी क्या खबर दे रहे हैं, वो भी आपके सामने कहानी रखेंगे। इंपॉर्टेंट इमरान खान की सेहत के हवाले से है, तो खान साहब की हेल्थ के हवाले से बात का आगाज़ करेंगे। इमरान खान की सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट अब से ठीक 2 रोज़ पहले सामने आई। यकायक अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये रिपोर्ट सामने आ जाती है और रिपोर्ट के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि गालिबन इमरान खान के कानों का मसला है, दाँतों का मसला है। साथ ये भी पता चल रहा है कि सिर्फ़ सपोर्टिव मैनेजमेंट है, बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँचा जा रहा और वक़्ती सिर्फ़ रिलीफ फराहम किया जा रहा है और प्रॉपर के उनको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका दांत खराब है, इफ इट नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, अगर उसका निकलना ज़रूरी है तो एक्सट्रैक्शन होती है। अगर दांत की बेहतर है कोई कंडीशन है, बचाया जा सकता है, तो उसकी रूट कैनाल होती है। सूजे हुए दांत या जबड़े के साथ कितनी एक तकलीफ, एक अनकम्फर्ट सा होता है, एक अनईज़ होती है बंदे के अंदर। तो उसके साथ एक प्रॉपर इलाज नहीं दिया जा रहा, लेकिन किया क्या जा रहा है, उसके बरक्स किया ये जा रहा है कि वक़्ती एक सपोर्टिव मैनेजमेंट दी जा रही है। लेकिन ये जो तमाम तरह एक कहानी है, इस पर अलीमा खान का मौक़िफ़ भी सामने आया है। एक तो उन्होंने वाज़ेह किया कि जब भी ऐसी कोई खबर आप चलाएँ तो कन्फर्म करें। आप कन्फर्म करें पहले इमरान खान की फैमिली से, हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, हमसे कन्फर्म करें कि आया वाक़ईतन उनकी तबीयत ख़राब है। जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है या जिस तरह से एक एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर सलमान बिन राजा साहब भी सामने आया और उन्होंने भी कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा जानबूझ के समझी सोची साज़िश के तहत किया जा रहा है। सिर्फ़ इसलिए कि इमरान खान की सेहत के बारे में ये कहा जा सके कि उनकी सेहत ख़राब है और खुदा न ख़ास्ता उन्हें फ्यूचर में कोई नुकसान पहुँचाने के हवाले से ग्राउंड्स तैयार की जा रही हैं। ये बात मोहित पिरज़ादा भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जहाँ घिनौनी साज़िशें हो रही हैं, वहाँ पर साज़िश एक ये भी प्लान हो रही है कि इस तरह की रिपोर्ट सामने लाई जाए और फिर कहा जाए कि इमरान खान की सेहत जो है वो ख़राब थी और खुदा ना ख़ास्ता गॉड फ़ॉरबिड ऐसा कोई मामला हो। लेकिन इस पर बाकायदा अलीमा खान ने भी क्लियर किया है और इवन मोहित पिरज़ादा तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान के बेटों को मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साज़िश आने वाले दिनों में मज़ीद ज़ोर पकड़ती चली जाएगी। तो वापस उनका कुछ कहा जा रहा है कि यूके के हवाले से यूके की गवर्नमेंट ने ये कहा है इमरान खान के बेटों को कि आप यूके वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान का विज़िट करें ताकि आपको काउंसलर तक भी रसाई हो। और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं, इंसानी हकूक तो दूर-दूर तक नहीं है, छू कर भी नहीं गुज़रे। तो ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है और उन्हें मशवरे यही दिए जा रहे हैं कि आप नाइकॉप के ऊपर नहीं बल्कि यूके के वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान के लिए अप्लाई करें, ताकि खुदा न खास्ता कोई हालात आप लोगों के हवाले से ख़राब होते हैं, आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ भी, तो एक सिक्योरिटी आपको दी जा सके आपकी एम्बेसी और ऑब्वियसली आपके मुल्क की जानिब से। तो ये इस वक़्त सारी सिचुएशन है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान माज़रत के साथ इस्लामाबाद के कुछ बाखबर सहाफ़ी जिनमें अदील राजा, अरशद शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर और उनके बहुत करीबी दोस्त भी हैं। शहज़ाद अकबर और अदील राजा की खबरें बड़ी मोर और लेस सेम सेम होती हैं, गालिबन इनका आपस में कॉन्टैक्ट है। क्योंकि शहज़ाद अकबर साहब ने भी यही स्टोरी बताई है, अदील राजा साहब भी यही स्टोरी बता रहे हैं और स्टोरी एक ही है। स्टोरी ये है कि अली अमीन गंडापुर अब इमरान खान के वज़ीर आला नहीं रहे। अली अमीन गंडापुर ने अपने साईं या अपने बॉसेस तब्दील कर लिए हैं। अली अमीन गंडापुर इज़ नो मोर इमरान खान्स मैन, ही इज़ समबडीज़ एल्सेस मैन, किसी और का आदमी बन चुका है वो। किसका आदमी में और आप सब जानते हैं एस्टैब्लिशमेंट को प्यारे हो चुके हैं वो। ये समझ ज़रूर आ रहा था, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं शहज़ाद अकबर और अदील राजा के मुताबिक कि अली अमीन गंडापुर बाकायदा कुछ मीटिंग्स के अंदर वक़्त आने पे वो कह रहे हैं कि सुनवाया भी जाएगा कि बाकायदा कुछ मीटिंग्स के अंदर बैठ के इमरान खान की फैमिली को, उनकी बहनों को गालियाँ दे रहे हैं, गालम-गलोच कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें जो शख्स इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आया, जो शख्स इमरान खान के नाम पर ये तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एन्जॉय कर रहा है, पूरी की पूरी एक कुर्सी वज़ीर आला बना हुआ है केपी का, जो अवाम केपी की जिस तरह से निकली 24 नवंबर को, जिस तरह पाकिस्तानियों ने गोलियां खाई, किसके नाम के पीछे खाई? क्या अली अमीन गंडापुर के पीछे लोग निकलते हैं? क्या अली अमीन गंडापुर के नाम के पीछे लोगों ने गोलियां खाई? वो शख्स जो पहाड़ियां तब्दील करके, रास्ते तब्दील करके भाग गया एक बार और दूसरी मरतबा लोगों को गोलियों के बीच में छोड़कर चला गया, लोग इमरान खान के नाम के पीछे निकले। वो शख्स आज अदील राजा कह रहे हैं कि मीटिंग्स में बैठकर बाकायदा वो शख्स ये कहता है कि इमरान खान का मुझ पर कोई एहसान नहीं है, मैं डिजर्व करता था सीएम बनना, मैंने पार्टी के ऊपर पैसा लगाया है, मेरी पार्टी के साथ बहुत सी कुर्बानियां हैं, मैंने बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं। अब ये बातें बहुत चल रही थी, ये एक गॉसिप थी हर जगह पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ये बातें करते हैं और अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट को प्यारे हो गए, लेकिन कोई कंफर्म्ड एज सच खबर नहीं थी और इस हद तक नहीं थी कि अली अमीन गंडापुर ने गालम गलोच तक किया है। इवन जब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई तो कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ये सब कर रहे हैं। फिर अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर और एक ग्रुप जो है वो चाहता है कि इमरान खान की अलीमा खान से मुलाकात ना हो, फिर वो एक पैगाम मेनू बना के बाहर देती है। यहाँ तक भी बात चली कि अली अमीन गंडापुर
इमरान खान से मुलाकात जानबूझ के नहीं करते। वो कहते हैं मेरी मुलाकात ना कराओ, अगर मेरी मुलाकात होती है तो मुझे बाहर आके वो बात करनी पड़ती है लोगों के सामने, जो मैं नहीं करना चाहता, और इमरान खान मेरी क्लास लेते हैं। फिर उसके साथ-साथ अलीमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह रुजू किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने पिटीशन डाली, वो किस तरह डाली, उनके लॉयर्स कहाँ सो रहे थे, उसके अंदर जो ब्लंडर्स थे, ये नीयत तो बड़ा टाइम से वाज़ेह हो रही है, लेकिन अब जो खबरें हैं वो ये हैं कि वो अब जो भी बयान देंगे, जो भी स्टेटमेंट देंगे, उसको इमरान खान का स्टेटमेंट या पीटीआई का कोई स्टेटमेंट ना समझा जाए। पीटीआई ऑब्वियसली इज़ इमरान खान और इमरान खान इज़ पीटीआई। वो एस्टैब्लिशमेंट का स्टेटमेंट होगा, चाहे वो काला बाग वाला हो, चाहे वो सदारती निज़ाम के हवाले से, वो तमाम तर स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलीमीन घंटापुर के अपने भी नहीं होंगे और इमरान खान के तो होंगे ही नहीं। वो ऑब्वियसली पीछे से जो उनको अब कहा जाएगा वो बिल्कुल एज़ इट इज़ वही करेंगे। ये अदील राजा और शहजाद अकबर साहब, ये तमाम तर लोग ये एज़ इट इज़ ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। अब एक जानिब ये सारी कहानी है और मुल्क में तसलसल की बातें हो रही हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। इस किस्म की साजिशें रचाई जा रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क में एक्सटेंशन की एक टेंशन बनी हुई है। टेंशन ये बनी हुई है कि इस पूरे वक़्त के अंदर जब तसलसल के हवाले से मुख्तलिफ वज़रा बयान देते हैं, राना सनाउल्लाह का पहले का बयान जो उन्होंने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में दिया, उसको मोहम्मद मालिक ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश किया। जैसे किसी को पता नहीं है कि मरी प्लान या मरी के अंदर क्या-क्या डिसाइड हुआ है और क्या बातें हुई हैं और मरी जाके क्यों होती है, वहाँ बग नहीं हो सकता, सब कुछ। मतलब जैसे बच्चे हैं सारे। बहरहाल मोहम्मद मालिक ने उसको बड़ी खबर बना के और अपने शो की ज़ीनत बना के पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है पहले बयान से, और उसके बाद जो प्लान्स जो समझ आ रही है कहानी वो 2032 तक की है। बेसिकली यही उस बयान के अंदर कट शॉर्ट अगर बात की जाए तो कहा गया है। अब जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो नून लीग के अंदर जो है प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर रहा है, या एस्टैब्लिशमेंट कहीं पर ख्वाजा आसिफ से खुश नहीं है, ये यहाँ से पता चलता है कि ख्वाजा आसिफ बैठकर मुनीब फारूक के प्रोग्राम में बावाज़ बुलंद कह रहे हैं कि मुझसे इस्तीफा तलब किया जा रहा है। क्या हो गया अगर मैंने, वो कह रहे हैं कि मैंने शहबाज हुकूमत पर तनकीद नहीं की, मैंने इस निज़ाम पर तनकीद की। मुझे बताएं ये, पर मुनीब फारूक ने कहा भी, उनके अपने जो मुनीब फारूक उनके अपने ही है ना, उनके और एस्टैब्लिशमेंट के अपने ही है। वो आगे से उन्हें कह रहे हैं कि निज़ाम का ही तो प्रोडक्ट हैं आप लोग, यानी निज़ाम के बगैर आप लोग तो 10 सीटें भी आपके पास नहीं थी। सवाल तो बड़ा मुनीब फारूक ने बड़ी पहली मर्तबा मुझे लगता है कि आगे से सही बात की है, बट द पॉइंट इज कि आप किसका प्रोडक्ट है, निज़ाम का ही तो प्रोडक्ट है, आप लाए ही तो गए हैं, आपको खुद तो नहीं आए ना। पीपल नेवर वोटेड फॉर यू, मतलब नीदर इन 2018 और फिर 9 2023 के अंदर आप तो अपने मुंह से कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि आपको 2018 में भी किसने जिताया, आपने रातों रात बाजवा साहब को फोन की, तो आप तो किसका प्रोडक्ट है, सब जानते हैं। तो ये कहना कि मैंने शहबाज हुकूमत पर तनकीद नहीं की, निज़ाम, फिर उन्होंने आगे से इसका जवाब क्या दिया कि निज़ाम के अंदर ब्यूरोक्रेसी और अदालतें भी आती हैं। बेसिकली उन्होंने मामला कहीं और डालने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेसी और अदालतों के ऊपर डालने की कोशिश की। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वैसे वो बहुत ज़्यादा तीर बरसा भी रहे हैं। कभी वो ज़ेडकेबी का नाम लेकर बात करते हैं, इससे पहले वो सिर्फ सियालकोट का एक ठेकेदार इसकी बात कर रहे थे। अब जो ज़ेडकेबी वाले हैं वो शरीफ लोगों के, बड़े शरीफ खानदान के बड़े फेवरेट हैं, और मेट्रो का काम भी सारा उन्होंने किया, तभी ये दो पिंडी बॉयज़ आपस में उलझ भी पड़े थे, यानी हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ पार्लियामान के अंदर, क्योंकि हनीफ अब्बासी ज़ेडकेबी, हनीफ अब्बासी मेट्रो बस इस्लामाबाद पिंडी की, तो उसमें से ऑब्वियसली खाया तो हनीफ अब्बासी ने भी है, तो इसीलिए वो ख्वाजा आसिफ पर चढ़ दौड़े थे। और कभी ख्वाजा आसिफ को इस्तीफे की जो एक मशवरा है वो हनीफ अब्बासी के जरिए दिलवाया जाता है, कभी उज़्मा बुखारी भी उनको कुछ कह देती हैं, जबकि हरावल दस्ता समझे जाते हैं नवाज शरीफ के कैंप का। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ की शायद ज़रूरत किसी को नहीं है, तभी चाइना का जो विजिट था, अब चाइना के साथ देखें जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो सिर्फ सिफारती नहीं है। चाइना और हमारा दिफाई आप कह लें महाज के ऊपर भी बड़ा ऑब्वियसली लेन देन है, मिजल्स की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वजीर दिफा इस पूरे के पूरे ओआईसी के अंदर मौजूद नहीं था, साथ नहीं लेकर जाया गया उन्हें। तो क्यों नहीं लेकर जाया गया, कौन नहीं चाहता था वो साथ जाए? शहबाज शरीफ की तो इतनी वक़्त नहीं है कि वो कुछ डिसाइड करे। तो ख्वाजा आसिफ से कुछ कोई शायद लोग खुश नहीं हैं, और ख्वाजा आसिफ ने इसलिए बोलना शुरू कर दिया है, बट कीपिंग दैट इन माइंड, नोइंग दैट टू कि ख्वाजा आसिफ पिंडी बॉय ही हैं, उन्हीं के बंदे हैं, जो इलेक्शन जितवाते हैं उन्हीं के बलबूते पर जीत के आते हैं। लेकिन हंसी इस बात पर आती है कि हर कुछ टाइम बाद ना हमारे मुल्क में एक सरदर्द बन जाती है, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और फिर उससे जुड़े मामलात, और वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फिर सियासतदान इतना उलझ पड़ते हैं और पूरे मुल्क का निज़ाम गोल गोल चक्कर घूमने लग जाता है उसी एक चीज़ के गिर्द, और वही सब यहाँ पर हो रहा है। बट पाकिस्तान में रहते हुए हम ज़्यादा इस पर बात तो कर नहीं सकते, ऑब्वियसली हमें एक डोमेन के अंदर रहकर बात करनी होगी, लेकिन इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है वो शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ की भी इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ख्वाजा आसिफ का एक बंदा पकड़ा गया था,
उस बंदे के पकड़े जाने के बाद हालात अब तक लग नहीं रहा कि नॉर्मल हुए हैं, कभी वो ज़ेडकेबी की बात करते हैं, कभी वो क्या, तो ये तमाम तर कहानियाँ इस तरीके से सामने मुख्तलिफ तरह से आ रही हैं। एक जानिब पंजाब शदीद तरीन मुश्किल में है, लेकिन पंजाब में हो क्या रहा है कि वहाँ पर बच्चों से पूछा जाता है बोटी मिली थी खाने में, वहाँ पर कहा जाता है उज़्मा बुखारी की जानिब से कि मरीम नवाज़ की चीक्स को हाथ लगाकर बच्चे देख रहे थे कि ये रियल है। मरीम नवाज़ ने बच्चों के हाथ से सलांटी खा ली। ये कैंपेन है जो की जा रही है। किसान रुल गया है, महंगाई का एक तूफान खुदा न खास्ता आएगा, टमाटर आपका 350 से 400 की तरफ जा चुका है ऑलरेडी, आपके मुल्क के अंदर निस्फ से ज़्यादा आबादी ऑलरेडी 2 वक़्त का खाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। इस सैलाब के बाद ये जो आफ़त एक आपके सर पर आई हुई है और अभी भी सिचुएशन शदीद ख़राब है, स्टैटिस्टिक्स आपके सामने एग्ज़ैक्टली रखे नहीं जा रहे। उस तमाम सिचुएशन के अंदर जो कैंपेन्स की जा रही हैं, जिस तरीके से मरीम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम तमाम तर कैंपेन्स रन कर रही है, जो स्टेज सेट किया जा रहा है, या तो सोशल मीडिया टीम जानबूझकर उनके साथ ये सब प्रैंक्स कर रही है, या तो वो खुद भी नहीं जानती कि क्या हो रहा है। पोर्टेबल वॉशरूम्स की कहानी हो, सियालकोट की तस्वीरें लगाने की कहानी हो, अब वो फूड हैम्पर्स की कहानी सामने आ गई है। ऊपर लिखा हुआ है कि फूड हैम्पर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है चिनियोट में, और नीचे फूड हैम्पर्स जो है उनके अंदर ऐश समथिंग कोई सोडा ऐश नाम का कोई केमिकल है जो इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट है, एक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मरीम नवाज ने अपने जो ट्विटर हैंडल है उनका ऑफिशियल उससे तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो ये कहाँ ये मामले चल रहे हैं, मुल्क के अंदर एक बहुत सीरियस बड़ा मसला है, बहुत बड़ा और सीरियस मसला है। लेकिन जो सोशल मीडिया टीम है वो इस तरीके से इसको लेके चल रही है, और स्टेज जो सेट किया जा रहा है उसमें पाकिस्तानी मीडिया क्या ही कहेगा, लेकिन जो द प्रिंट है इंडियन मीडिया वो कह रहा है कि मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिज्म माइंड के साथ चल रही हैं। हर जगह तस्वीरें, हर जगह तस्वीर चस्पा, कहा जा रहा है बाकायदा जो उमर दराज गोंदल समेत रिपोर्टर्स हैं, बाकी लोग हैं लाहौर से, वो कह रहे हैं कि जो इमदादी कामें हैं, जो रिलीफ वर्क है वो रोका जा रहा है, और कहा जाता है जब तक कहीं पर मरीम नवाज की तस्वीर चस्पा नहीं होगी, पेस्टेड नहीं होगी, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू एनी काइंड ऑफ फ्लड रिलीफ एक्टिविटी। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है, रोया जाए, सर पकड़ा जाए, क्या किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त ये हालात हैं, अल्लाह पाक ही पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। मजीद अपडेट अगले व्लॉग में करेंगे, काफ़ी सारी खबरें एक साथ हो चुकी हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।